हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सॉइल पोरोसिटी तक कंप्लीट कर लिया था। अब सॉइल कलर से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सॉइल कलर को मुंसेल कलर चार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया है? मुंसेल ने किया है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। ह्यू क्या बताता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रम बताता है कलर का। वैल्यू लाइटनेस बताता है कलर का और डार्कनेस बताता है। क्रोमा प्योरिटी बताता है कलर का। सॉइल एयर 7th हमारा सॉइल एयर सॉइल में कितना रहता है? 25% रहता है वॉल्यूम का, 25% बाय वॉल्यूम। ठीक है, कैसे? हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुका है कि अगर ये सॉइल है जिसमें सॉइल का 50% पार्ट तो सॉलिड रहता है, 50% पार्ट जो है पोर स्पेस रहता है। पोर स्पेस का भी 25% वाटर रहता है एंड 25% एयर रहता है। उसे और सॉइल एयर कितना रहता है? तो 25% रहता है बाय वॉल्यूम। अगर एटमॉस्फेयर एयर और सॉइल एयर के बीच में कंपैरिजन करें तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% रहता है और सॉइल में नाइट्रोजन 79.20% रहता है, ज़्यादा रहता है। ये जो है ये है वो कम रहता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 79% रहता है और सॉइल में 79.20% रहता है। ऑक्सीजन 20.97% रहता है एटमॉस्फेयर में और सॉइल में 20.55% रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन सॉइल में 0.03 इंटू 8 टाइम्स ज़्यादा रहता है सॉइल में, दैट इज़ 0.25% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, 8th हमारा क्या है? सॉइल टेम्परेचर यहाँ देखते हैं, ये है सन का रेडिएशन आ रहा है। सन का पूरा रेडिएशन अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सिर्फ 10% सन का रेडिएशन को अर्थ एब्जॉर्ब कर पाता है। जिस 10% में से सिर्फ 1% प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और जिसको हम PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, जिसका वेवलेंथ क्या रहता है? PAR वैल्यू क्या है अगर पूछेंगे एग्ज़ाम में तो क्या रहता है? 400 to 700 नैनोमीटर, या हम इसको अगर एंगस्ट्रॉन में देखें तो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉन और 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। ये इसका PAR का वैल्यू है। 9th अगर हम बात करें सॉइल प्लास्टिसिटी होता क्या है? सॉइल प्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग and retain that deformation after the stress is removed. सॉइल प्लास्टिसिटी होता क्या है? सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है और जिसके कारण वो अगर हम उसको डिफॉर्म कर दें, किसी भी शेप में ले आए तो वो रिटेन करता है, उसी शेप में रहता है और क्रैक नहीं होता है, उसको हम सॉइल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और जिसमें मिनिमम 15% क्ले रहता है सॉइल में। 10th है सॉइल वाटर का हम 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से लेकर के फिल्ड कैपेसिटी तक रहता है, 0 to 1/3 बार। कैपिलरी वाटर फिल्ड कैपेसिटी से लेकर के हाइड्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट तक रहता है, 1/3 से 31 बार। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर मोर देन 31 बार। फिर ये तीनों में से प्लांट्स को अवेलेबल वाटर कौन सा रहता है? कैपिलरी वाटर ही प्लांट यूटिलाइज कर पाता है, यही कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल वाटर रहता है प्लांट्स के लिए। सेकेंड है बायोलॉजिकल वाटर, भी 3 टाइप्स के होते हैं, सुपर अवेलेबल वाटर एंड अनअवेलेबल वाटर। सुपर अवेलेबल वाटर सेम रहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर जैसे, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से लेकर के फिल्ड कैपेसिटी तक रहता है, मीन्स 0 to 1/3 बार तक। अवेलेबल वाटर फिल्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट तक रहता है और विल्टिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है? 15 बार है। फिल्ड कैपेसिटी का क्या है? 1/3 है, तो 1/3 से 15 बार तक रहते हैं। ये अवेलेबल वाटर ही प्लांट्स को अवेलेबल रहते हैं। अनअवेलेबल वाटर जो मोर देन 15 बार्स रहता है, जिसका 15 बार से ज़्यादा रहता है, वो अनअवेलेबल वाटर में रहता है
इस अनअवेलेबल वाटर को प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाता है। प्लांट यूटिलाइज कैपिलरी वाटर को और अवेलेबल वाटर को ही कर पाते हैं। थैंक यू।